हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को खत्म कर दिया है, जिसमें 4 से 5 बुक हमने डिस्कस की। उसको आप देख सकते हैं। अब हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। इसमें 1150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके एग्जाम तक ये जल्द से जल्द हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत गांवों में बसता है, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा आपको देखा होगा और इसका आंसर आपको पता भी होगा। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीणी का पद कभी भी वंशानुगत, कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा, ये कथन दोस्तों किसने कहा था? फ्रेंड्स, ये कथन किसने कहा था? प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीणी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो परिवार के मुखिया को हम कुलूप अथवा गृहपति कहते थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्या कहते थे? कुलूप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामीणी होता था। और जो अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान कौन होता था? विश्वपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गांवों में हटबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? दोस्तों, ये कार्य कौन करता था? तो गांव में दोस्तों कौन करता था? गोप। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंधन एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? दोस्तों, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम होता था मनरम। क्या होता था? मनरम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संख्या कौन सी थी? दोस्तों, चोल काल में ग्रामीण प्रशासन के समान लोगों की संख्या थी, उसे हम क्या कहते थे? तो आप उसका नाम को ध्यान रखेंगे, उसे हम कहते थे उर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना था, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह के काल में स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या क्या था? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसे सबसे पहला पार्ट था सूबा, या इसी को क्या कहते थे? इक्ता। उसके बाद सरकार, और उसके बाद क्या था? परगना। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत कर रखा था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसे आपको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसने वर्ष 1882 में, आप ध्यान रखेंगे, 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1936 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और ये किसी ने शुरू की थी? आप इसको ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम में था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों, भारत में संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछें ये
कौन सी सूची का विषय है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य सूची का ये विषय होता है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। तो संयुक्त परिवार होता है, कृषि व्यवसाय भी होता है, अनुशासनबद्ध परिवार भी होता है। तो इसमें तीनों ही क्या हो जाएंगी, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने गांव हैं। इसी क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर याद कर रखा होगा। तो कितने गांव हैं, 640,930, यानी कि 6,40,930। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। दोस्तों किस विद्वान ने ये संज्ञा दी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ग्राम से शहरों में परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। क्या कहा है, विकासवादी शहर। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक ने, और रॉबर्ट रेडफील्ड और सिंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, दोस्तों आपको बताना है उसे ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं। तो जहां पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, ये भी सही है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये भी सही है। प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। दोस्तों कितनी आबादी है ग्रामीण की, तो ग्रामीणों की आबादी कितनी है, 83.3 करोड़। लगभग मान सकते हैं ये कितनी, अगर आप परसेंटेज में निकालें तो 68.8% क्या है ग्रामीण, बाकी क्या है शहरी भारत के अंदर। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। तो पहले का तीसरे से। और दूसरा है गांधीवादी आंदोलन, तो ये किसने चलाया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला है जन योजना, तो ये एम.एन. रॉय की सिफारिश से स्टार्ट हुई थी। अगला है सर्वोदय योजना, तो ये जयप्रकाश नारायण के थ्रू स्टार्ट हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का 1 और डी का 2। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है, बाई के अलग समिति। तो ये कृषि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये किससे संबंधित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा के निर्धारण के लिए ये संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय योजना का समिति का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1938 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू को। तो इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आदर्श सेवा ग्राम योजना सर डेनियल हैमिल्टन से संबंधित है। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना पीटी कृष्णचारी से संबंधित है। श्री निकेतन योजना रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। लेकिन गुड़गांव परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हैज से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये किससे संबंधित है, एफ.एल. ब्रोनी ने से। तो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें आपको लक्ष्य दिए गए हैं, लक्ष्य 2, लक्ष्य 5, लक्ष्य 3 और लक्ष्य 1। तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। दोस्तों सबसे पहला इसमें दिया गया है लक्ष्य 2। तो लक्ष्य 2 का संबंध कैसे है, लक्ष्य 2 का संबंध है भुखमरी की समाप्ति से। फ्रेंड्स ये लक्ष्य कौन से हैं आपको एक बार बता दूं, तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसके लिए महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी और इसके कुछ लक्ष्य रखे गए। तो ये वही लक्ष्य हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्य 5 का मतलब क्या है, लक्ष्य 5 का मतलब है क्या, लैंगिक समानता होना चाहिए। लक्ष्य 3 का मतलब क्या था, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है बस, बट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो ये बुक में दे रखा है। लक्ष्य 3 का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। और लक्ष्य 1 का गरीब को पूर्णतः समाप्ति होना चाहिए। तो
इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? फ्रेंड्स, किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? तो ये 21 जनवरी 2004 से कार्यरत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्ताह के 7 दिन कृषक समुदाय को सूचनाएं उपलब्ध कराना, कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब आरंभ किया गया? दोस्तों, अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब आरंभ किया गया? तो इसे 1942 में स्टार्ट किया गया। आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। बाकी आपको मतलब एक सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो सबसे पहला टाबा अग्रगामी योजना 1950, तो ये गलत है। तो ये कब हुई थी स्टार्ट? 1948 में। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है सामुदायिक विकास परियोजना, तो ये कब शुरू हुई थी? 1952 में। तो ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ये भी क्या है? गलत है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1966-67 दे रखा है। और कब स्टार्ट हुई थी? तो ये आप ध्यान रखेंगे 1965-66 में। बाकी अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66, ये क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? दोस्तों, किसने नहीं दिया था आपको इसमें बताना है। तो किसने नहीं दिया था? यह है हैरी जॉनसन। तो इन्होंने इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के योगदान में कोई योगदान नहीं दिया था, बनने में कोई योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? दोस्तों, वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का मतलब पूर्वी भारत में जिसके अंतर्गत 7 राज्य थे, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? सिक्किम शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है। दोस्तों, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से किसका उदाहरण है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्रामीणों का, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 70% से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? गाँव के अंदर। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ग्राम विकास में के संदर्भ में सही संबंध बताइए। तो भारतीय ग्राम विकास के संदर्भ में सही संबंध कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे कृषि एवं संस्कृति। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा त्यौहार जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो पोंगल और बैसाखी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पोंगल दोनों, ए और बी दोनों। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। वहीं बात करें बैसाखी की, तो ये कहाँ का है? पंजाब का। तो आप दोनों को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप ध्यान रखेंगे कर्नाटक से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में आरंभ हुई थी? दोस्तों, ये किस काल में सर्वप्रथम स्टार्ट की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे ब्रिटिश काल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश काल। तो भूमि सुधार प्रणाली के लिए अंग्रेजों ने जमींदारी, महलवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था का आधार बनाया था, जो कि आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? दोस्तों, 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमडी यानी मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नामांकन में वृद्धि बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करना, स्कूल में पोषण स्तर को बढ़ाना और प्रतिधारण और उपस्थिति को सुधारना। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ये सब क्या हैं? मिड डे मील के मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? दोस्तों, ये किसने माना था? आप ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उनका मानना था कि राम राज्य तब तक संभव नहीं जब तक कि शोषितों और पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो जाती। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों ये क्या है, तो कौन सा चाहता है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है ये कथन किसने कहा था, आप ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से आंगनबाड़ी में क्या नहीं कराया जाता है। तो सबसे पहला है 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को टीकाकरण होता है। 15 से 43 वर्ष की आयु वर्ग की पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण, तो ये इसके लिए संबंध सही नहीं है। बाकी नए जन्मों शिशुओं की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों कौन से विद्यालय की स्थापना की गई है, तो आपको ध्यान रखना है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1998 में। कब की गई थी, 1998 में। तो इस डेट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया। दोस्तों शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी, आप डेट ध्यान रखें, 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। इसी क्वेश्चन है, कब से कब तक मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता भूमि किसे कहा जाता था। दोस्तों मौर्य काल में राजकीय यानी सरकारी भूमि को क्या कहते थे, सीता भूमि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सरकारी भूमि को। तो आपको ध्यान रखना है कौन से कार्यकाल में, तो मौर्य काल में। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के मायने में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों किसके कार्यकाल में ये शुरू हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 1772 में। आप इस डेट को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो 12 महल में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। और दोस्तों ये कब शुरू की गई थी, 1792 में। और जो इसके शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो थॉमस मुनरो को और कर्नल रीड को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कितने ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग पर स्टार्ट की गई थी, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था। दोस्तों मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था, तो एक प्रकार का ये भूज राजस्व है, जो उपज का 1/6 भाग पर लिया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई का वर्ण किस अभिलेख में वर्णित लेते हैं। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त शासन रुद्रदामन के बीजों व्यक्तित्व एवं कृतिक का विवरण होता है। इस अभिलेख में सिंचाई के उल्लेख के साथ साथ सुदर्शन झील की मरम्मत का भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जूनागढ़। फ्रेंड्स ये थे ग्राम समाज एवं विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने यूथ पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर सीरीज चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो आप लोगों की से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।